नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। कृषि मंत्री का अपना गृह क्षेत्र आता है और यहां के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। भावांतर भरपाई योजना सरकार बड़े बड़े दम भरती है, बड़ी वाहवाही लूटती है कि इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन जमीन किसी और की, ऑनलाइन रजिस्ट्री उसके और कोई और करवा लेता है, टोकन किसी और के नाम से कटता है और भावांतर भरपाई योजना का फायदा जिसको मिलना चाहिए, जिसकी जमीन है, वास्तव में जो मालिक है उसको नहीं मिलता, बल्कि कोई और उठा ले जाता है। ऐसा मामला, ऐसा वाकया मंडोली कला के साथ हुआ है। मंडोली कला के तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। वास्तविकता क्या है, पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस मामले में कई बड़े अधिकारी शामिल हैं, क्योंकि बिना अधिकारियों की सह के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा साथ रहा है, पूरा सहयोग रहा है इस गबन में, इस गोलमाल में, इस भ्रष्टाचार के अंदर। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, सारे जिनको फायदा मिलना चाहिए था और जिनका फायदा, जिनका हक बनता है, उसका लाभ कोई और उठा रहा है। सबसे पहले प्रदीप मंडोली, बड़ा स्वागत आपको और आपके दर्शकों को सभी को मेरी राम राम जी। प्रदीप भाई, पूरा मामला क्या है, थोड़ा गहराई से समझाइए ताकि पता चल सके वास्तविकता क्या है। देखिए, जो असल सरकार की योजना है, जो बाजरे का लाभांतर मूल्य है, जो डिफरेंस है वो देने की, और जो किसानों का जिन्होंने बाजरा ऑनलाइन किया था, असल में कुल मिला के मेरे ख्याल से सारे गांव के 60-70 किसान, और उनका कितना, एक किसान का 20 कुंटल 30 कुंटल, और ऐसे ऐसे किसान हैं, ज़मीन हमारी, हमारे गांव के किसानों की है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कर उन्होंने कम से कम भी उनकी ज़मीनों पर 300-300 400-400 कुंटल एक एक किसान के नाम पे बिक्री कर रखा है। जब तहसीलदार से लगभग 26 तारीख को 26/11 को हम इसको लेकर ज्ञापन मिले थे, और जो मुख्य और था, मतलब ये नहीं अकेले तहसीलदार को सामूहिक रूप से मिले, थाने में भी लिखित में, ऐसे आपके सामने किसान होंगे, सोमवीर है और रामफल जी हैं, इन्होंने लिखित में शिकायत दी है, उन लोगों के नाम उजागर किए हैं कि ये लोग हैं, इस गांव का ये किसान है, इसने मेरी ज़मीन ऑनलाइन करके मेरा जो मुझे लाभ मिलना था सरकार की तरफ से, या जो मुझे नुकसान की भरपाई, जैसे कपास का जो नुकसान हुआ है उसका जो भरपाई मिलना था, उस फसल में उन्होंने अपना बाजरा ऑनलाइन करके बिक्री कर रखा है। उसके बावजूद मेरा तो सीधा सीधा ये आरोप रहेगा, थाना में अगर चोरी हो तो उसमें कड़न कड़े थानेदार शामिल हो भाई। मतलब एक आम किसान का 20 कुंटल बाजरा वेरीफाई नहीं हो रहा, एक किसान है उसका 300 या 400 कुंटल के लगभग बाजरा वेरीफाई हो रहा है। तहसीलदार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो बड़ा मामला है, इसको ये डाल के कि मैंने सामूहिक रूप से, हमने कहा भाई हम पर्सनली इंडिविजुअली रूप से भी फलाने किसान ने, हमें उसका पूरा पता तो नहीं पता, लेकिन जिस नंबर पर उन्होंने बाजरा वेरीफाई किया है, जिस नंबर पे OTP गया है, हम वो नंबर देने के लिए 153 आदमियों की सूची है, जो जिसमें एक भी गाँव का व्यक्ति शामिल नहीं है। एक भी गांव का व्यक्ति नहीं है, और जमीन पूरे गांव की, पूरे गांव को चूना लगा दिया। देखो, पहले तो ये बात है, पिछली बार तो कुछ तो भगवान की और कुछ ये बीज कंपनियां, इनके कारण से किसान वैसे मारा गया। कपास वो लगभग 2.5 क्विंटल के लगभग 1 किले से फालतू नहीं बैठी है, उसकी भरपाई जिस टाइम आएगी, उस किसान के खेत में कपास की बिजाई थी, भरपाई सरकार किस तरह देगी उसको, उस पे इन षड्यंत्रकारियों ने के आदमियों ने, कहना चाहूँगा, उन्होंने बाजरा ऑनलाइन करके बिक्री करके उनको खुद का जो एक आम गरीब किसान का हक था वो खुद खा गए। उनका पैसा वो उनके प्रचार और उसके जो चाहने वाला चुनाव उसके अंदर उसका प्रयोग करेंगे या क्या करेंगे, या उसके अधिकारी, मतलब तहसीलदार को जब ये सामूहिक रूप से ये दिखाया जा चुका है, भाई ये लिस्ट दी जा चुकी है, उनसे जब पूछाता है भाई आपने, सुनो, 2 तरह के तरीके, एक तो एग्रीकल्चर विभाग वेरीफाई करता है भी इस खेत के अंदर क्या कास्ट किया हुआ था, एक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी है वो वेरीफाई करता है। उन लोगों की भी जो तुलना करते हैं ना, पटवारी ने कुछ लेके दे रखा है, तहसीलदार ने कुछ वेरीफाई कर रखा है, तो किस पे उंगली उठाएंगे? प्रशासन पे उठनी है। प्रशासन की सह के बिना कोई भी किसान इतना तेज नहीं है, इतना समझदार नहीं है कि वो इतने बड़ा घोटाला कर दे, इतना बड़ा गड़बड़ झाला कर दे करोड़ों रुपए का। जब तहसीलदार से पूछा जाता है तो उसके आगे लिखा आता है भी किसके द्वारा वेरीफाई किया है, पटवारी कुछ लेके दे रहा है, तहसीलदार कुछ लेके दे रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई लोभ रहा होगा, या वो इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं ऊपरी प्रजातंत्र, सरकार तंत्र के माध्यम से वो कहीं ना कहीं स्कैम में इन्वॉल्व है। जी, FIR शिकायत दी, बताइए एक बार आज्ञा जी, जी शिकायत दी, नाम क्या? सोमवीर नाम है जी। सोमवीर जी, कब आपको पता चला कि आपके साथ धोखा हो गया? मेरे को 1.5 महीने पहले पता डेढ़ लगा। महीने पहले पता हाँ जी, मैं ऑनलाइन मेरा बाजरा कर रहा था, उस टाइम पता लगा मेरे को। बाजरा ऑनलाइन कर रहे थे? हाँ, तब पता चला, क्या पता चला आपको? मेरे को पता चला भाई ये यहाँ के हैं जो मंडोली के 3 लड़के, सुनील और अनिल,
और अमित इन्होंने उठा रखे है, जो कि 136 नंबर खेवट में, ये इनका कोई जमीन ही नहीं है इनके नाम। यानी कि आपकी जमीन के ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हाँ है। हाँ हाँ, किस चीज का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन्होंने? बाजरे का। बाजरे का। हाँ तो फिर आपका बाजरा घर रखा है, हाँ, घर पे रखा है, बिक्री नहीं हुई, नहीं हुई, कोई फायदा नहीं मिला इसके? कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद क्या किया आपने? मेरा बाजरा है ही नहीं, उसमें मैंने नरमा बो रखा था, और मैं कपास का बीमा कटवाने गया था, तो मेरा बीमा कटा ही नहीं, वो वहाँ बाजरा मिला मेरे को। कपास इनके खेत के अंदर है, नरमा बो रखा है, और रजिस्ट्री ऑनलाइन करवाने जाते हैं रजिस्ट्रेशन, तो वहां पता चलता है कि किसी और ने इनकी जमीन के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और वो भी बाजरे का। खेत में नरमा कपास और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन दिखाता है बाजरे का। ये कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। कहीं ना कहीं सरकार इन सारी चीजों के अंदर पिसने वाली है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने थाने में दिया लिखित में। क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कितने दिन हो गए? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो चुका है, हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं है, धक्का मार के वहाँ से निकाल देते हैं हमारे को। क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, हाँ हमारे लेवल का काम ही नहीं है, बोला सरकार के लेवल का काम है। नहीं, अगर धोखाधड़ी किसी के साथ हो रही तो उसका जो है समाधान कौन करेगा? ये तो जाहिर सी बात है। हालांकि रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ठीक करेगा, तहसीलदार करेंगे, कृषि विभाग करेगा, लेकिन जो धोखाधड़ी हुई उसका तो मामला निपटाने का काम पुलिस प्रशासन का बनता है। जी, नाम क्या है? विनोद कुमार सर। विनोद कुमार जी, आपके साथ भी इसी प्रकार हुआ है? यही हुआ है जो सोमवीर ने बोला है, यही जी। सेम का सेम। कितनी एकड़ जमीन में गड़बड़ हुई आपकी? ये मेरे 17 एकड़ में। 17 एकड़ में? जी तो भी काफी बड़ी संख्या में तो फसल सारी घर रखी है, हाँ, घर पर ही है। एक दाना नहीं बिका? नहीं बिका, बाजरा भी किया नहीं, सरसम नहीं बिकी। सरसों भी नहीं बिकी, बाजरा भी नहीं बिका। 3 साल से ही ऐसा हो रहा है, 4 साल से ही। काम कैसे चल रहा है साहब? करेंगे। किसान फसल बोता है ताकि फसल जब निकलेगी उससे कुछ बचत होगी, थोड़ी बहुत अपना घर का गुजारा करेंगे, जो कर्जा है उसको चुकता करेंगे, बच्चों की फीस भरनी है, ब्याह शादी करनी है बच्चों की, सारे सपने देखता है किसान। अब आपकी फसल तक बिक नहीं रही है तो काम कैसे चलेगा? 4 साल से सरसों मेरी घर पर पड़ी है, बाजरा मेरा घर के ऊपर पड़ा है। अगर जो नहीं है तो चलो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और कपास का मेरा बीमा करवाया, वो बढ़िया नहीं। जब मैं क्यों नहीं बना? मैं गया तो बाजरा ऑनलाइन मिला किसी का। बाजरा ऑनलाइन? हाँ, तो मेरी जो जमीन है उसके ऊपर दूसरे के ऊपर मतलब ऑनलाइन कर रखी है। जी। तो अब मैं क्या करूं? थाने में गया तो मेरे को दबा दिया गया। क्या बोले थाने में? मेरी एप्लीकेशन लिख के दी थी, वो वापस दे दी थी। वापस दे दी? दे दी। यानी कि आप उस पे मामला भी दर्ज नहीं किया? आज सोचो बिल्कुल ना हट गया, बोला मैं हम यहाँ ये काम करते नहीं है, कृषि विभाग करेगा। जबकि आप लोगों के पास पूरे पुख्ता सबूत हैं, पूरा विवरण है, किसके नाम पर है, कौन कहाँ से है। वो विवरण पूरा निकलवाया था, तहसीलदार के पास भी पहुंचे थे। तहसीलदार ने भी आश्वासन जरूर दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। 2 महीनों से वहाँ चक्कर काट रहे हैं। आज तक कोई सुनना, न तो कोई सुनने वाला है, न कोई सुनाई दे रहा है। जी। सभी प्रदेशवासियों को बलराज कुंडू की राम राम। आज मेरे प्रदेश का किसान ऐसे बदहाली के दौर से गुजर रहा है कि उसको आए दिनों कभी तहसील में बैठना पड़ता है, कभी डीसी ऑफिस में बैठना पड़ता है, अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी के रेट को लेकर, सब अपने वोट बढ़ाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन उस किसान के दर्द की तकलीफ किसी को नहीं। तो क्या आप चाहते हैं किसान और गरीब छोटे कर्मचारी को उसका हक मिले? इसी सोच को लेकर मैंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है, जो आपकी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, और उसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो आपके अपने बेटा बेटी होंगे, जो पढ़े लिखे, जो ऊर्जावान, कुछ करना चाहते हैं, ऐसा जज्बा रखते हैं। 19 नवंबर को अपनी नीति और सोच और अपना मैनिफेस्टो को इस प्रदेश के सामने रखेंगे। तो आपको मेरी अपील और निवेदन है, एकलव्य स्टेडियम सिद्धो रोड पर हो रही इस रैली में जो आपकी लड़ाई, आपका साथ मांगता हूं, आपका इंतजार करूं। धन्यवाद। तो ये मामला मंडोली कला के अंदर हम मौजूद हैं, लोहारू विधानसभा क्षेत्र, कृषि मंत्री का अपना गृह क्षेत्र, और यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हालात होंगे किसानों के, किस प्रकार किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही होगी। बहुत बड़ा मामला है, कोई 5-10 हजार रुपए की बात नहीं है, बल्कि कई करोड़ों की बात है। और अगर पूरे हरियाणा में इस प्रकार अगर जगह जगह देखा जाए, हर जिले में देखा जाए, तो अरबों खरबों पर जो है ये बात पहुंच जाएगी। कहीं ना कहीं जो वास्तविकता में हकदार है उसको उसका हक नहीं मिल रहा है और फायदा उस चीज का कोई और उठा रहा है। ऐसी खबर कुछ दिन पहले हमने बारडा विधानसभा क्षेत्र से भी दिखाई थी, जहां से दुष्यंत चौटाला की माता
नैना चौटाला विधायक हैं, वहां भी हमने ऐसी ही खबर दिखाई जहां अधिकारियों की मिली भगत के चलते किसानों का पूरा पैसा जो है गबन कर लिया जाता है, जो है पूरा पैसा उड़ा लिया जाता है खातों से रातों रात किसी और के माध्यम से। जी क्या नाम है? सही नाम है जी। सही राम जी, क्या कहोगे पूरे मामले को? ये मतलब जमीन किसे की लोन लाइन कोई कर दे है। थाने में गया, थानेदार ने बोला हमने टेम को नहीं, और हमारे ऊपर दबाव है। मगर जी दबाव किस चीज़ का है? एक तो मंत्री का हो या पैसे का हो, हमने कोई जवाब नहीं दिया। तहसीलदार कन गया जी, न्यूला मैं तुम्हारी एसडीएम का भेज दी। एसडीएम कन गया, एसडीएम न्यूला मैं डीसी का भेज दी। कल डीसी के पास गया, डीसी न्यूला भाई ये तो सरकार का मामला है और वो करेंगे, हमारे पास कोई हाथ में नहीं है। गोल गोल चक्कर कटवा रहे हैं। हाँ, गोल गाल चक्कर कटवा रहे हैं। एक बार नहीं, हम कई बार जाए, डीसी के पास भी जाए, हमारे पास प्रूफ भी हैं। जो आप दरखास्त दी थी उसके ऊपर हमारे पास प्रूफ भी हैं और हमारे कोई समाधान नहीं है। आज हमने कम से कम 1.5 महीना हो गया और हमने तो कोई न्याय दे कौन रहा, जिसे हमने तो आपका सहारा लिया है। तो लगातार किसानों से बातचीत करें। जी नाम क्या है? रामवीर जी। रामवीर जी, क्या कहोगे? कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा घोटाला? मन तो जी तंग हो लिया। एक जोड़ी जुत्ती भी टूट गई भिवाड़ी लोहारू मंडोली के बीच। जाते हैं तो एक बार कहते हैं भाई शाम को आइयो, हम शाम को चले जाते हैं। भाई दूसरी पार्टी बोले कौन नहीं घोटालो मारा कबू को नहीं आ रहे। अच्छा, हम गया डीसी कने, एसआई कने दरखास्त दी, एसडीएम साहब ने मार्क कर दी। एसडीएम साहब मार्क ये कि भाई कानून करो, देखो हमारी मदद करी। एसडीएम फोन भी कराया हमारे पास, मैं थाना उनकी कोई सुनाई नहीं की। एसडीएम ने ये भी कहा भाई एसआई साहब भिवानी जिले का कोर्ट मत करो, बहल थाने को जी आगे ले आओ। कहना हमें टाइम नहीं है। हम दोबारा गए, दोबारा मारे करोड़ी दरखास्त मैंने खुद राम फड़की मैच पर धरी। एसआई का, एसआई ने ले जा के रिकॉर्ड करे। मैं मेरा फोन थोड़ा देर वो भी निचन कर ले, मैं करा भाई तेरा कबूम से। ये बात हुई। कल हम डीसी के पास सारा दिन बैठे रहे, मिलने का मौका मिला हमने करीबन 3 बजे। बस बटन दिया, बोले हाँ भाई बोलो मंडोली। बोले भाई नहीं नहीं ये ऊपर का लेवल है, हमारा काम नहीं है। क्यों? हरियाणा सरकार गाड़ी पर क्यों लिख रखे है? जिले के मालिक हो आप। हमें ये बहस भी की है, मैंने हमारी कोई उन्होंने सुनाई नहीं की। ये जी ये देख लीजिए, ये हालात हैं। अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लगातार, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। एसडीएम के पास जाते हैं, एसएचओ के पास जाओ, एसएचओ के पास जाते हैं तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाते हैं कहते हैं डीसी के पास जाओ, डीसी के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे बस का मामला है ही नहीं, ये तो सरकार देखेगी। अब देखे कब की, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि 2 महीने तो निकल चुके हैं इस मामले को घूमते घूमते। जिले से बाहर अब तक मामला निकला नहीं है, लेकिन कहते कि सरकार देखेगी, वो देखे कब की? प्रदीप भाई, किसान तो इतना जो है तेज नहीं है, इतना समझदार नहीं है, भोला ढेला किसान जो खेती करते हैं, कि वो इतना बड़ा घोटाला कर ले। जिन लोगों के नाम पर क्या लगता है कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल किया गया है? आप जो रवैया पर सरकार तंत्र का जो रवैया है उससे आप भली भांति परिचित होंगे कि इसमें कहाँ तक मतलब जो निम्न किसान है उससे लेके कहाँ तक का मतलब सरकार का कृषि मंत्री अगर इस चीज़ में शामिल नहीं हो, उनका खुद का हल्का है, उसके खुद के किसान इस तरह त्रस्त है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, गाँव ने कुछ दिन पहले अपनी जो जीविका है ना, मान सम्मान जो एक हड़ होता है, वो सम्मान करके हमारे मंडोली गांव ने उनको दिया था। मैं कहीं ना कहीं इस बात पे दुखी हूँ कि उन्होंने उस मान सम्मान की रक्षा करने में वो सक्षम नहीं है। उन्होंने अगर उस किसान जिस गांव ने इतने मान सम्मान जितने चाव से उनको हल भेंट किया हो और उस गांव के किसानों का अगर ये हाल है, तो मैं कहीं नहीं समझता कि वो अपने पद पे बने रहने के लायक है। युवा साथी क्या कहेंगे? मंत्री जी से मिले इस मामले? मिले थे। सिर्फ क्या आश्वासन मिला, क्या बात कही उन्होंने? जांच करवाने का आश्वासन दिया। जांच करवाने का। कितने दिन पहले? लगभग 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले। अब तक कुछ हुआ है प्रोसेस? नहीं, सारा डाटा दे दिया, मतलब जितने एविडेंस है दे दिए, लेकिन सिर्फ जांच ही होगी। जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई, कोई सवाल ही नहीं। कितना बड़ा घोटाला आप मान रहे हो? मंडोली गांव के साथ है 3 करोड़ का लगभग, तो इस सीजन का लगभग जी। क्योंकि जमीन को ही रबड़ बना दिया। 7,500 एकड़ जमीन और उसको 15,900 एकड़ बना दिया रजिस्ट्रेशन में। 7,500 को 15,000 बना दिया। बिल्कुल डबल। पूरे गांव के पास 7,500 एकड़ जमीन है, और जो है अगर रिकॉर्ड की बात करें, जो सरकार के पास रिकॉर्ड है, यानी कि इस लिहाज से देखें तो हरियाणा का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा गांव मंडोली खुर्द हो गया। 15,000 एकड़ जमीन। मंडोली कला हो गया 15,000 एकड़ जमीन अकेले मंडोली कला के पास। ये भी कमाल की बात है, रातों रात सिर्फ कागजों में डबल हो जाती है जमीन, लेकिन वास्तविकता ये है कि 7,500 एकड़ ही जमीन गाँव के पास है। करने को तहसीलदार कहता है टेक्निकल फॉल्ट है सॉफ्टवेयर का,
फॉल्ट है तो किसी किसान को गलत पेमेंट नहीं आई, लाख की जगह 2 लाख क्यों नहीं आई किसी किसान को? तो ये चमत्कार कैसे हो गया इतना बड़ा? सब मिली भगत है इनकी। किस किस की मिली भगत मान? किसी किसान के साथ तो ऐसा हुआ नहीं कि किसान की 1 लाख रुपए पेमेंट आनी थी और उसकी 1,10,000 भी नहीं आई। जी। और इनकी 400 कुंटल वेरिफिकेशन होकर पेमेंट आ रही है। ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। कहते हैं कि वेरिफिकेशन होने में कहते हैं सॉफ्टवेयर एरर आ गया, सॉफ्टवेयर ने गड़बड़ कर दी, जमीन जो रिकॉर्ड दिखाया उसमें गड़बड़ हो गई। लेकिन कभी जब किसान की पेमेंट आनी होती है, जो राशि होती है फसलों की वो आनी होती है, तो वो 1 लाख की जगह 1,10,000 क्यों नहीं आती गलती से कभी? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात। और कृषि मंत्री क्षेत्र में बार बार कह रहा हूं, कहीं ना कहीं कृषि मंत्री को भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्रमुखता से मामले को जो है जांच के लिए देना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। और किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, जो चूना लगाया गया है मंडोली कला के किसानों को, उसकी जो है भरपाई तुरंत प्रभाव से सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जी क्या नाम है? महावीर। तो कितनी जमीन आती है? मेरा घड़ी कोरी 3 किला से तो फसल तो घर रखी है आपकी? वह बड़ी बैठक में मुफ्ता ले जाना रहा, कोई लेत को नहीं। तो आपके फसल के ऊपर तो कोई और फायदा फसल वाला कोई और ले गया मेरे लिए, तो वह नहीं किसी भी चुम्बन से बिकेगी बाड़ी। और अगर सरकार खरीदी तो कितनी? सरकार खरीदा तो कीमत तो दे रही, ये पापा को दिन उड़ा है। खरीदारी भी बंद हो उसकी अब तो हो जाएगी तो पड़ी रहेगी, जोर चल रहा है मेरा। ले गया लोग सुधन तो हांडी जाओ अड़े। तो और क्या क्या मांग रखना चाहते हो आप? मांग तो मेरे तो कीमत दे दी तो ठीक से ना, मैं तो लगे रहा खाद बीज भी करते लाई रहे टाबरा नू टूट गया, वो छोटा चल दी। जी क्या नाम है? ईश्वर है। ईश्वर जी क्या कहोगे? कर्जा ले रखा है? कर्जो तो किस ले किसान रखा, तो हर किसान के सिर पे कर्जा तो होता ही है। कर्जो तो ले रखे उस हिसाब में, वो कर्जो लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस जमीन पर कर्जो ले रखे वो जमीन तो राय का नाम चला लारी है, उसके ऊपर बिक्री तो कोई और करे से, और उस पर लोन बनने दे रखे तो मेरे वो लोन भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या क्या कहोगे? कितनी एकड़ जमीन आती है? 8 एकड़। 8 एकड़। 8 एकड़ और किसी के नाम बोल रही है ऑनलाइन? हाँ जी। कोई और फसल बेच गया? हाँ कोई और बेच गया। अपनी घर रखी है, तो अब आगे का गुजारा कैसे होगा साहब? फसल निकलती तो सोचते हैं फसल बेचेंगे, कुछ धन आएगा हाथ में, अपनी घर की जरूरतें पूरी करेंगे, बच्चों की जरूरतें आगो गुजारो यो गणखरे गांव ने लपेट रखे सू ढाल मेरो हो जाओ और के इलाज से उसका सा धीरे धीरे के बेरो ये खुद भी उनके नाम होगा पर के पर टोकरी करनी पड़ेगी। जब ऑनलाइन हो जाए ना तो फिर जमीन भी तो उनके नाम हो जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा तो हुआ है। युवा साथियों क्या नाम है? प्रवीण। क्या कहोगे पूरे मामले में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस घोटाले में पटवारी से लेकर तहसीलदार जो भी फर्म शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और किसानों को न्याय मिलना। कौन करेगा कार्रवाई? तो कृषि मंत्री को भी इसमें मतलब किसानों का साथ देना चाहिए। अब तक तो नहीं दिया मेरे ख्याल से। हाँ दिया नहीं, तभी तो हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, आपको बुलाया आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मैं तो यही कहना चाहूँगा जो भी बड़ी बड़ी फर्म है ना, ये आदमी है इसमें लगभग शामिल है, जो 153 है, जो सारे बाहर के हैं। हमारे गांव का एक किसान भी नहीं इसमें शामिल किसी का बाजरा बिकाओ, सारे बाहर के हैं, बड़ी बड़ी फर्म है जो दलाल से संबंधित है। जी हाँ मैं तो यही। क्या नाम है, क्या कहेंगे? नाम नरेंद्र है जी। तो नरेंद्र जी पढ़े लिखे हैं, युवा साथी हैं, पूरे गांव के साथ इस प्रकार धोखा हो जाता है, आपको कानों कान खबर नहीं होती, रातों रात जो है पूरे गांव की जमीन और किसी के नाम चढ़ जाती है। बिल्कुल गलत कर रखा है जी, सारे गांव के साथ कर रखा है और कोई जवाब नहीं दे रहे जी प्रशासन वाले। क्या कार्रवाई करवा रहे चाहते हो आप? किसी भी बात की सुनवाई नहीं रही जी, सुनवाई होनी चाहिए किसान की। तो कौन करेगा, कहाँ सिफारिश करोगे? मंत्रियों ने करनी चाहिए जी। मंत्री तो अभी तक कहते हैं 2 हफ्ते पहले मुलाकात की थी तो उस समय तो झूठा वो कर रहे हैं जी, बात फालतू की बात करें, कोई वो नहीं, आश्वासन दे रहे हैं खाली, आश्वासन दे रहे हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। तो लगातार किसानों से बातचीत करवा रहे हैं जी, आगे क्या रहेगा? अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई, 2 महीने बीत चुके हैं, क्या रहेगा आगे? आप क्या करने वाले? हमारे हिसाब से तो हमें हैंड फिर लिया, गोटा टूट लिया, हमारा घर ही बैठा था भाई पे। आप जैसों कि कोई आपके चैनल से कोई माध्यम से अगर कोई सोल्यूशन निकले तो निकालना भी चाहिए और सरकार तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए, मंत्री तक के कुछ प्रभाव मिले, कुछ आश्वासन रखें, कुछ हमें मिले तो कुछ कार्रवाई हो तो ही हमारे फायदा होगा। जी बाबा क्या नाम है? दयाराम जी, क्या कहोगे पूरे मामले को लेकर? पूरे गांव के साथ धोखा हो गया। पूरे गांव के साथ धोखा हो रहा है जी।
और जबरदस्ती धोखा है, छोटा को नहीं हो, भारी जमीन उठा रखी है, ठीक है। तो ये और बूझ लो कन सारो सदो एंड बैंड। सरकार तो कहती है कि हमने किसानों के लिए ऐसी मुहिम चला दी, किसानों की मौज कर रखी है, हरियाणा प्रदेश में बल्ले बल्ले हो रही आड़ा तो किम्मा को नहीं मिला, मार ली थी वाह और खुरी है है, कभी चढ़ते चली गई। जम्मा सारो सदो गरी पड़ियो, कोई ले को दाना नहीं बिका? ना एक दाणो को नहीं लियो, लेके गए मंडियों में? मंडी में जावा जितना कि आगे पावा है नहीं, कई किसान कह रहे थे भाई मंडियों में लेके गए, टोकन ही नहीं मिला। तो टोकन भी लेवे को नहीं, हमने टोकन ना मिले उड़ा के करा ले जाए, दाना ना किराए और लागे करते हैं। कैसा लग रहा है? आपकी 20 जो है क्विंटल फसल नहीं बिकी, वहाँ आपकी जमीन के नाम पर 200-200 क्विंटल बेच रहे हैं। 400 क्विंटल है, 400 क्विंटल बिल्कुल बिक्री हुई एक आदमी के नाम। हाँ, और गांव को भी कौन बेच रहा है ना, बाहर का आदमी बेचे है ना, तो कहीं ना कहीं गांव का होता है, कम से कम तसल्ली तो दे गांव का। सही राम हार ना, तो जब पकड़े ले राजा भाई उरे ना, इबकन पकड़ ले, कोई रिवाड़ी को, कोई सिरसा हो जाए, कोई मंदरगढ़ को है, बता किसने पकड़ा ही, कोई बारडा हो जाए, तो आप बताओ। तो और क्या अगला कदम रहेगा? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक कोई आपको लग रहा है कि कुछ हो? 1.5 महीना हो गया लगी, कोई कार्रवाई को नहीं हुई। जी बाबा, क्या नाम है? रघुवीर सिंह नाम है। क्या कहोगे? इतने दिन हो चुके हैं, हर जगह शिकायत कर ली, हर जगह घूम लिए, जूते घिस दिए आपने, अपने जूतियां घिस दी, क्या लग रहा है कुछ कार्रवाई बन पाएगी? हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए, समझे, और दोषी को सजा दी जाए। कोई जांच कौन करेगा? एसडीएम के पास चले गए, तहसीलदार, एसएचओ, डीसी, कोई नहीं छोड़ा आपने? कोई नहीं छोड़ा, तो और हम आपके माध्यम से यही तो उनके पास खबर भेज रहे हैं कि भाई हमारी इस मामले की जांच की जाए ना, हम इससे बड़ा आरक्षण करेंगे, ये मुद्दा आगे तक ले जाए, हम ये मुद्दा संसद तक भी ले जाने के लिए तैयार। जो हमारे साथ जो बाहर के आदमी हैं, इनके साथ पूरी कार्रवाई छानबीन करके अच्छी तरह कार्रवाई की जाए। अगर 1.5-2 महीने बीत चुके हैं, आगे अगर कुछ समय और आप कह रहे हैं कि थोड़ा दिन और इंतजार करते, कुछ कार्रवाई बन जाए, बात नहीं बनती तो क्या रहेगा? नहीं बनती है तो जो हम पहले ऐलान करेंगे, 2 या 3 दिन का टाइम देंगे, तो शाम और पहल ब्लॉक रोड जाम करेंगे, धरना धरेंगे, धरना रखेंगे जी, पूरा गांव ही रोड के ऊपर जाएगा। और या फिर हमें कह देंगे भाई हमारी नहीं चले तो या मंडी वाला जो बड़ा सेठ सही ने ये खुदिया नाम करा दो, हमने बीज तो करते कौन लगा, ये बीज बो देंगे, हमें मजदूरी कर लें, ये बात है जी। हाँ, धरना तय है जी। क्या कहेंगे, आखिरी कदम क्या रहने वाला है? आखिरी इस हिसाब से तो सरकार को तो कोई कार्रवाई करवानी नहीं, क्योंकि सेम घोटाला सरसों के टाइम पे हुआ था, जो समर्थन मूल्य पे खरीद हुई थी, इसी मंडोली की जमीन पे 1,30,000 कुंटल सरसों की खरीद हुई है 16,000 किलो की जी। वो 7,500 को 16,000 एकड़ बना के 16,000 एकड़ की खरीद हुई थी, उसका कुछ हुआ तो इस बार होगा, तो इस हिसाब से तो सरकार को तो कुछ करना नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा जी। तो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा किसानों को। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार आपको मंडोली से। तो प्रदीप भाई, क्या कहोगे चलते चलते, अब क्या जो है आखिरी कदम रहने वाला है? आपके चैनल के माध्यम से और सरकारी तंत्र से विनती रहेगी कि किसानों को न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले। अगर उसके बावजूद भी इन्होंने न्याय उचित कदम, अगर किसानों को न्याय नहीं मिला, तो जो भाई साहब बता रहे हैं उसकी तरह जो अपना तोसाम और बैल मार्ग है उस पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, बंद किया जाएगा। बिल्कुल लोकतंत्र में बिल्कुल, अगर किसान को न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? देखो अब ये तहसीलदार बता रहे हैं, एसएचओ बता रहे, भिवानी बैल के लगभग 2 महीने हो गए चक्कर काटते हुए। भाई एक किसान ही 150 की संख्या में किसान तहसीलदार के सामने, डीसी के सामने पेश हो चुके हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा, आप ये अनुमान लगाइए कृषि मंत्री के हल्के में किसानों का ये हाल है, तो बाकी हल्कों में क्या हाल होगा? तो ये तमाम किसान हमारे साथ बने हुए थे मंडोली कला गांव से लोहारू विधानसभा क्षेत्र। और बड़ी विशेष बात यह, हम बार बार कह रहे हैं कि कृषि मंत्री का अपना गृह क्षेत्र है। अगर गृह क्षेत्र में कृषि मंत्री के किसानों के ऐसे हालात हैं, किसानों के साथ इस प्रकार धोखाधड़ी की जा रही है, अधिकारियों की मिलीभगत और कई बड़े बड़े लोगों का हाथ भी इसमें बता रहे हैं, तो पूरे हरियाणा में क्या हालात होंगे? सरकार दम जरूर भरती है कि इस किसानों के लिए ये कर दिया, किसानों के लिए वो कर दिया, किसान दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं, हमारा कार्यकाल आया है, तब से किसानों की मौज हो रखी है, बल्ले बल्ले हो रखी है। लेकिन वास्तविकता ये है, पूरे गांव की जमीन किसी और के नाम, फायदा कोई और उठा रहा है और इनको सिर्फ ठेंगा मिल रहा है। अधिकारियों के पास जाते हैं,
एक अधिकारी दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, और चौथा कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो ऊपर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप बेवजह चक्कर काट रहे हो। एसएचओ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम एफआईआर ही नहीं लेंगे, वो वापस इनकी शिकायत पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या माहौल बना रखा है, हमारे थाने में मत आओ बार बार। तो ये हालात है, कहीं ना कहीं इस मामले की बड़ी गहनता से जांच होनी चाहिए। ये किसानों ने मांग भी उठाई और कहते हैं आखिरी कदम हमारा ये रहेगा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें मजबूरी में रोड जाम करके बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।